सर बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया था, क्या कहें? मैं अ, तमाम का वेलकम करूंगा। मेरी तंजीम के यहाँ सीनियर हजरात हैं, मीडिया हजरात हैं, सबका वेलकम करूंगा। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खिताई पीर पंजाल और अनंतनाग से मियां अल्ताफ साहब को पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। इसके लिए खिताई पीर पंजाल के तमाम लोग जो हैं वो पार्टी के नहायत ही ममनून हैं। ये उन्होंने एक सही जो है फैसला जो है बर वक्त फैसला लिया है। आप मैं ये भी ज़रूरी समझूंगा कि इस पार्लियामेंट की इलेक्शन की जो अहमियत है, मैं कहूँगा जितने भी इलेक्शन आज तक हुए हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट के इलेक्शन नहीं थे जो इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है। मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपकी जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए ये कहूँगा कि 1952 का जो इलेक्शन था वो एक रेफरेंडम के तहत इलेक्शन किया गया था। क्या देश के लोग इस देश को एक डेमोक्रेटिक देश हुकूमत देना चाहते हैं या इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं? और हमें बड़े फख्र से ये बात कहनी पड़ रही है कि उस वक्त के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने ये रेफरेंडम दिया था कि इस मुल्क को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया जाए, इसको इस मुल्क में जमहूरियत हो और ये कोई किसी मजहब के नाम पे किसी उस पे ये स्टेट, ये मुल्क ना हो। और आज का जो इलेक्शन है, जहां 1952 का ये रेफरेंडम था कि इस मुल्क को क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया जाए या हिंदू स्टेट बनाया जाए, और आज का जो रेफरेंडम बीजेपी ले रही है वो ले रही है कि हमने जो आयन आयन है हमारा, जिस आयन ने हमें तमाम हकूक दिए हैं, यहाँ रहने के हकूक, खाने के हकूक, पीने के हकूक, यहाँ पर्सनल सिक्योरिटी के हकूक, एजुकेशन हकूक, यहाँ हर किस्म के हकूक हमें दिए हैं। यहाँ के हिंदू मुसलमान को बराबरी के हकूक दिए हैं, मजहबी आज़ादी है यहाँ। ये सब हकूक जो है ये तलब करना चाहती है ये जो मौजूदा जो सरकार है, और वो उसमें ये रेफरेंडम ले रहे हैं कि आप हमें अक्सरियत में लाएं ताकि हम ये जो काले कानून यहाँ हैं, जैसे एनआरसी है, जैसे आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो उन्होंने लागू किया है जिसमें मुसलमानों को सिरे से ही निकाल दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो लड़ाई है वो कानून के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमें अपना आयन बचाना है, यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को बचाना है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बचाना है। तो ये सब चीज़ें बाहर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस पे तमाम देश को मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस मुल्क को बचाने की खातिर जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ चलें, इंडिया ब्लॉक का तावन करें, और इंडिया ब्लॉक के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें ताकि हम अपने इस मुल्क को बचा सकें, ये गंगा जमनी तहजीब को बचा सकें, ये जो भारत देश महान को बचा सकें। अगर हम इसमें थोड़ी सी भी लग्जश कर देंगे तो मैं ये कहूँगा, बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों को तो सफाई हस्ती से मिट जाना है इस इलेक्शन के बाद, और यहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको भी खतरा लाक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस 2024 के इस इलेक्शन में आप इंडिया ब्लॉक की सपोर्ट करें और आयन की तहफ़्फ़ुज़ जो यहाँ हमें आयन दिया है इस डेमोक्रेटिक मुल्क ने, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लड़ें, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सामने आए। तो मैं ये गुजारिश करते हुए खित्ता पीर पंजाल के लोगों को लास्ट में मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ भी हमारी सफ़ों में दुश्मन ने लोगों को, अपने एजेंट्स को घसीट दिया गया है। मैं यहाँ के गुज्जर पहाड़ी को जो आज एक ही सफ में खड़े हो गए हैं सब, मैं उन सबको ये गुजारिश करूंगा कि आप में जो भाईचारा रहा है आज तक, हालांकि मैं कहूँगा कि लाख साजिशें की हैं दुश्मन ने हमें तोड़ने की, हमें लड़ाने की, लेकिन मैं मुबारक करूंगा यहाँ की गुज्जर पहाड़ी कम्युनिटीज को, यहाँ के हिंदू मुसलमान को कि वो नहीं लड़े, वो दुश्मन की साजिश में नहीं आए। कहते हैं कि मैं कहूँगा ये सागर शीशे लाल गोहर सालम हूँ तो कीमत पाते हैं, यूं टुकड़े टुकड़े हूँ तो चुभते हैं लहू रलवाते हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप सबको इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब, उनकी सपोर्ट में सबको आना चाहिए, और पीर पंजाल के जो मसाइल हैं, क्योंकि ये बॉर्डर दोनों इजला हैं और दूसरे यहाँ डेवलपमेंट के मसले हैं, इन सब को हम आगे लेके इंशाल्लाह चलेंगे।
तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, एक तो पूरे देश के लोगों से कि इंडिया ब्लॉक की सपोर्ट करें, और मैं यहाँ ये भी गुजारिश करूंगा पीर पंजाल के लोगों को कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो हमारे कैंडिडेट है उनकी हम सपोर्ट करके हम ये बता दें मोदी साहब को और उनकी हुकूमत को कि जो आपने 5 अगस्त 2019 के दिन हमारे साथ नाइंसाफियां की थी, उसका वाहिद जवाब जो है वो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और उसके आगे अगर असेंबली का इलेक्शन होता है तो हम उसमें भी बड़ा जवाब, बड़ा करारा झटका देंगे उनको। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि जो नाइंसाफियां हमारे साथ हुई है, जो जबर और तुगयान की चक्की हम पे पिस रही है, उसका वाहिद जवाब जो है, पॉलिटिकली जो जवाब हमने देना है वो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी तंजीम के सब लोगों को, वो चाहे जम्मू में हो, चाहे आपका उधमपुर डोडा कंस्टिट्यूंसी में हो, या कश्मीर में हो, या लद्दाख में हो, मैं कहूँगा वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स की सपोर्ट करें और अपनी कामयाबी दर्ज करवाएं और ये जवाब दे दें कि जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका यही जवाब है, और आने वाले टाइम में हम इससे बड़ा जवाब देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।